ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपके पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है? कौन सा देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो रहा है? किस देवी की अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है? किस देवी की या देवता की या किस पितर की आपको शक्ति मिलने वाली है? ये आप कैसे पता लगा पाएंगे? क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। ज्यादातर 90% भक्तों को यही नहीं पता कि उसके ऊपर कौन सी शक्ति मेहरबान है, कौन सी शक्ति उसके ऊपर आ रही है, कौन सी शक्ति उसे आशीर्वाद देना चाहती है, कौन सी शक्ति उसे उससे अच्छे कार्य करवाना चाहती है। तो ये एक ऐसा विषय है जिस विषय को लेकर 90% साधक हैं जो परेशान हैं, जो भक्तों के पास जाते हैं। भक्त लोग, उन्हें तांत्रिक लोग अलग अलग सोल्यूशन बता देते हैं कि भाई तेरे पास ये शक्ति है, तेरे पास ये शक्ति है, लेकिन वो जैसा वो बताते हैं वैसा वो करते हैं, लेकिन उन्हें उसका समाधान कुछ भी नहीं मिल पाता। वो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहते हैं। कुछ समय तक कोई रास्ता हल्का फुल्का मिला, फिर वैसे के वैसे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि आपको ये पता ही नहीं लग पाता कि मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है। तो मैं अपने एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मुझे कैसे कैसे आभास होता था, किस किस तरह मुझे ये पता लगा कि मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है, कौन कौन सी आ रही है। तो मैं वो सभी आज आपको बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस, दूसरों के नहीं, अपने बता रहा हूँ कि मुझे किस तरह आभास हुआ, किस तरह पता लगा कि कौन सी शक्ति आ रही है। जरा देखना, बाहर सांप है क्या है, बाहर पेड़ों को घूम रहा है, देखे ना जरा उधर, सांप है क्या है? तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जो लक्षण मुझे आभास हुए, मुझे दिखाई दिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब इनसे आप कंपेयर कीजिए कि आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते। यदि ये दिखाई देते हैं तो 101%, 100% आपके पास उससे संबंधित शक्ति आ रही है, जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। लक्षण कौन कौन से होते हैं ये आप जानिए। मैंने अपने जीवन में इस तरह के 6 लक्षण देखे, जो 6 लक्षण बता रहा हूँ। लक्षण तो बहुत सारे, लेकिन मैं 6 बता रहा हूँ। एक बात और बता दे रहा हूँ कि 6 के 6 लक्षण हर व्यक्ति पर लागू नहीं होते। कुछ लक्षण कुछ व्यक्तियों पर लागू होते हैं, कुछ लक्षण कुछ व्यक्तियों पर। सभी लक्षण सभी को दिखाई नहीं देते, पहला कारण। दूसरा कारण कि सभी लक्षण सभी को भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसा कोई साधक है जिसको सभी लक्षण दिखाई दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, और सही सभी नहीं भी दिखाई दे सकते। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि आपको ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यदि दिखाई दे रहे हैं तो आप समझिए कि आपके पास कौन सी देवता की शक्ति है, कौन सी देवता की आपके ऊपर अनुकंपा हो रही है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम तो पहले नंबर पर जो आता है वो होता है कि जैसे कि आपके ऊपर मान लिया हनुमान जी की अनुकंपा है, हनुमान जी की, तो आपको अक्सर मंगलवार के दिन आपको विशेष बहुत ज्यादा हनुमान जी की तरफ आकर्षण होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की तरफ अपने आप ही अनायास ही आकर्षण होगा। उनके प्रति आपका मन करेगा कि मैं कुछ लहसुन प्याज ना खाऊं, कोई गलत कार्य ना करूं। भक्ति की ओर मन करेगा कि मैं, हनुमान जी का आज विशेष दिन है, आज मैं उनकी भक्ति करूं, आज मेरा उनकी तरफ लगाव होगा। तो जिस भी देवता का जो दिन होता है, जैसे भगवान शिव का सोमवार है, माता महाकाली का शनिवार है, तो शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा की जाती है, भैरव बाबा की भी की जाती है। तो इससे संबंधित यदि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है इनसे संबंधित, तो वह उस दिन में आपका उस तरफ अनायास ही आपका आकर्षण रहेगा, उस देवी शक्ति की ओर जिस देवी शक्ति की आपके ऊपर अनुकंपा है। उस दिन आपको अपने शरीर में अलग से चेंजेस महसूस देंगे, जैसे कि शरीर भारी रहना। उस दिन आपका शरीर टूटा हुआ सा महसूस देना। उस दिन आपके शरीर पर लगना कि मेरे शरीर पर कुछ भारीपन हो रहा है, कोई चीज है जो मेरे शरीर पर आ रही है। उस दिन आपके साथ में अजीबोगरीब घटनाएं घटने, कुछ अच्छे कार्य होना, कुछ गलत कार्य भी हो सकते हैं। गलत कार्य जैसे कि कुछ दुर्घटना करना या कोई चोट वगैरह लग जाना, इस तरह का भी हो सकता है। यदि उससे संबंधित शक्ति आपके पास रुष्ट है तो दुर्घटना आदि घटेंगे, और यदि कोई शक्ति प्रसन्न है तो उस दिन आपके कार्य सिद्ध होने, उस दिन आपका उस देवी के प्रति आकर्षण अपने आप ही बढ़कर रहना, आपका अनायास ही उस शक्ति के प्रति आकर्षण बढ़कर रहना, उस शक्ति को, उसकी मूर्ति को, उनके मंदिर को देखना, उनके मंदिर के दर्शन करना, इस तरह के आपका आकर्षण उस तरफ 101% रहेगा। और दूसरा जो होता है, जिस भी देवी देवता के आपके ऊपर अनुकंपा होती है, मान लिया आपके ऊपर अनुकंपा माता महाकाली की है और शनिवार का उनका दिन है, तो शनिवार के दिन अनायास ही आपको क्या होगा कि शनिवार के दिन आपको उनसे संबंधी जो भोग होता है उस भोग को खाने का मन करेगा। उस दिन करे या एक्स्ट्रा दिन में भी करे, लेकिन जो उसका जो भोग होता है उस भोग का
बार बार खाने को मन करता है, खासकर विशेषकर उनके दिन में अवश्य करता है। जैसे कि माता महाकाली की अनुकंपा होती है, तो शनिवार के दिन अवश्य मन करता है कि भाई मैं हलवा खा लूं, हलवा खा लूं, हलवा पूरी खा लूं। तो इस तरह का मन करता है और कई बार अचानक से आपको वो चीजें मिल भी जाती हैं। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, अनायास ही आपको उस दिन कहीं ना कहीं से अचानक से वो चीजें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं कि हर हफ्ते आपको साथ में ऐसा होगा, हर हफ्ते आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा कभी कभार होता है कि उस हफ्ते आपको कहीं ना कहीं से वो प्रसाद भी मिल जाता है जो उसका भोग होता है, क्योंकि वह शक्ति, उसकी शक्ति का अंश, उनका तत्व आपके पास है। और तीसरा जो लक्षण होता है वो ये भी होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, कि मान लिया आपके पास श्री हनुमान जी की अनुकंपा है, हनुमान जी की शक्ति आपके ऊपर आ रही है, हनुमान जी की कोई दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो रही है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसकी पूजा करने से कौन सी शक्ति मिलती है और किसकी ना पूजा करने से कौन सी शक्तियां नहीं मिलती। तो ये सभी मैं बातें आपको बताऊंगा, वीडियो अंत तक देख लेना। तीसरा जो नंबर पर आता है कि मान लिया आप हनुमान जी भक्ति करते हैं, मंगलवार का दिन है, तो अक्सर मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर हनुमान जी के दर्शन होने की संभावना बनी रहती है, वानरों के दर्शन होने की संभावना बनी रहती है, मंदिरों के दर्शन होने की संभावना बनी रहती है, खासकर मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में या फिर दिन में। आपको लगेगा कि मेरे अंदर हनुमान जी आए हुए हैं, मैं उड़ रहा हूँ, मेरे अंदर हनुमान जी आए हुए हैं, मैं किसी को झाड़ रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ हनुमान जी के दर्शन कर रहा हूँ, मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ हनुमान जी के दर्शन कर रहा हूँ, मैं एक वानरों को भोजन करा रहा हूँ। हनुमान जी से संबंधित आपको दृश्य मंगलवार के दिन दिखना स्वाभाविक है, क्योंकि हनुमान जी की अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है, इसका तात्पर्य ये है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी की अनुकंपा है। इसी चीज को आप, जो भी शक्ति आपके पास है, उसी के ऊपर आप कंपेयर कर लीजिए, उसी से आपकी समानता कर लीजिए कि हाँ ये शक्ति वो है। जो देवी का जोन सा दिन है उस दिन ये चीजें दिखनी स्वभाव होती है। और चौथा होता है, उनका जो रंग होता है उसकी तरफ आकर्षण होता है बहुत ज्यादा। आकर्षण का मतलब ये है कि जैसे कि आपके ऊपर, आपको श्री हनुमान जी की अनुकंपा मान लिया आपके ऊपर है, हनुमान जी की सिद्धि आपको हो रही है, या हनुमान जी का कोई दूत आपके पास आ रहा है, हनुमान जी की अनुकंपा आपको मिल रही है, तो अक्सर आपका लाल रंग के, इस तरह के लाल वस्त्र, या फिर ये हनुमान जी का जो सिंदूर है, इस तरह के वस्त्र आपको पहनने का मन करेगा। इस तरह के रंग में आपका मन आकर्षित होगा। इस तरह के जो रंग होते हैं उनकी तरफ आपका आकर्षित स्वाभाविक होगा। आप कोई वस्त्र खरीद रहे हैं, आप कोई चीज खरीद रहे हैं, तो आप इस तरह के रंग को ज्यादा महत्व देंगे, इस तरह के रंग को, लाल रंग को, इस तरह को महत्व ज्यादा देंगे, इस तरह को आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये भी एक संकेत होता है कि हमें आइडिया लग जाता है कि हमारे पास कौन सी देवी शक्ति है, किस देवी देवता की अनुकंपा हमारे ऊपर हो रही है और जिसके कारण हमें ये दिखाई दे रहा है। और पांचवा जो लक्षण होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे व्यक्ति को, जो जिस साधक पर जिस भी देवी देवता की अनुकंपा हो रही है, तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुशबू आने के संकेत होते हैं। ऐसा अक्सर मैंने देखा है कि कई बार हमें ऐसा महसूस देते हैं, हनुमान जी को हम जो ये सिंदूर चढ़ाते हैं और उसके साथ में हम इसमें जो चमेली का तेल मिलाया जाता है, या फिर हम कभी कभार देसी का घी मिला लेते हैं गर्मियों में, नहीं नहीं, हम क्या करते हैं चमेली का तेल मिलाते हैं इसमें सिंदूर में, तो इसकी जो एक खुशबू होती है वो एक अलग ही तरह की महक होती है। मैं जब भी हर मंगलवार को चढ़ाता हूँ तो मेरे हाथ में पूरा दिन वो महक रहती है। तो मैंने अक्सर देखा है कि मुझे मंगलवार के दिन सुबह के समय अक्सर वो खुशबू अचानक से आ जाती है, कभी आ जाती है अचानक से वो। तो ऐसा भी अक्सर मैंने जीवन में देखा कि जो भी देवी देवता आपके पास है और उसका जो दिन आता है, उससे संबंधित जो इत्र, उनसे संबंधित जो खुशबू होती है, वह अक्सर हमें खुशबू हमें महसूस देती है। हमें लगता है कि हमें वह खुशबू दिख रही है, वह खुशबू हमें आ रही है। तो ये 5 लक्षण हैं। और छठा जो लक्षण है वो ये है कि बार बार ऐसे जिस देवता की हमारे ऊपर अनुकंपा है, बार बार उसके दर्शन अवश्य होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है कि उसके दर्शन अवश्य होते, चाहे वो उसके दिन में हो या दिन से अलग हो। मान लिया दिन हनुमान जी का मंगलवार का दिन है, तो मंगलवार की जरूरी नहीं, इसके अलावा भी आपको उनके दर्शन अवश्य होते हैं। दर्शन, उससे संबंधित दर्शन हमें अक्सर होते रहते हैं। तो ये 6 लक्षण मैंने आपको बता दिए जो कि मेरे खुद के अनुभव किए हुए हैं। यदि आपको इनमें से 1, 2, 3, 4, कोई से 2-4 लक्षण आपको महसूस देते हैं, तो आप समझिए कि आपके ऊपर किस देवी देवता की अनुकंपा है। ये लक्षण मैंने बता दिए, इनको आप उस शक्ति से जोड़कर देख लीजिए जो शक्ति आपके ऊपर आ रही है, आपके ऊपर अनुकंपा कर रही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण मैंने आपको बताए। बाकी आप अपने हिसाब से कंपेयर करके उनको समझिए और समझने की कोशिश करिए कि कौन सा लक्षण आपको दिख रहा है, कौन सा लक्षण नहीं दिख रहा है, किस तरीके से क्या होता है। एक बात मैं वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूं
कि मान लिया आप भक्ति आप भगवान शिव की कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि भगवान शिव की भक्ति करने से आपके ऊपर कोई भगवान शिव से संबंधित हनुमान जी, माता महाकाली, माँ भगवती की ही अनुकंपा होगी। भगवान शिव की भक्ति करते करते भी आपके ऊपर किस देवता की अनुकंपा हो जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता का कुछ नहीं कहा जा सकता। कारण कि आप दिन रात आप ईश्वर का सुमिरन कर रहे हैं, आप ईश्वर का सुमिरन करते हुए जा रहे हैं, आप किसी तीर्थ स्थान पर ईश्वर का सुमिरन करें जो आपके इष्ट है, तो वहां की कोई शक्ति प्रसन्न होकर आपके ऊपर मेहरबान हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। किस व्यक्ति के ऊपर कौन सी शक्ति मेहरबान होकर जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। भक्ति आप चाहे किसी की भी कर रहे हो, किसी की भी भक्ति करने से कोई सी भी शक्ति आ सकती है। चांस ज्यादातर उसी शक्ति को होते हैं जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन दूसरी शक्ति भी अक्सर आ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैं प्रत्यक्ष लोगों के बहुत से साथ में ये समस्याएं देख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने लक्षण देखे हैं। तो आप कभी ये ना सोचे कि मैं हनुमान जी भक्त हूं तो हनुमान जी की ही शक्ति आएगी, ऐसा नहीं होता। अन्य शक्ति भी आ सकती है, वह पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिविटी भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है। सभी भक्तों को जय श्री राम।